कलाम साहब बोलते हैं कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको संघर्ष भी उसी तरह करना पड़ेगा। जब आप संघर्ष करेंगे तो आपके सामने कुछ ही लोग जो है, चंद ईमानदार लोग आपको उस संघर्ष के रास्ते में दिखाई देंगे, जो अपने देश के लिए कुछ लड़ना चाहते हैं। कलाम साहब ने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है, तो हमें भी कुछ उनके लिए करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि कलाम ने शादी नहीं की। कलाम आजीवन इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए वो काम करते रहे। हम उस महामानव के जयंती के अवसर पर एकत्र हुए हैं, जिसने अपने जीवन का एक एक क्षण इस राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पूरे देश के अंदर एक इंसानियत का जो है मिसाल दे करके गया। अगर आज हम उनके पद चिन्हों पर चलने का अगर कोशिश करेंगे, दुनिया के पटल पर अपनी छाप छोड़ने वाले ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हम सबके आइडियल हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोपालगंज जिला के असनंदापुर शामपुर बाजार पे, और यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जयंती मनाया गया। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार और इस आयोजन के आयोजनकर्ता भी हैं, इसराफिल आलम जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है। और इस बाजार पे हमको लग रहा है पहली बार अब्दुल कलाम जी का जयंती मनाया जा रहा है और आपके द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया। क्या कुछ कहिएगा इस जयंती पे? जी, हम जब बचपन में कलाम साहब को पढ़ते थे तो उनके मार्गदर्शन जो है उस पर हम चलने का प्रयास करते थे, और आज हमारा उम्र लगभग आधी जिंदगी हमने जी लिया। और तमाम जिंदगी में जब हम जाते हैं तो हमारे पास हर जगह दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता बहुत ही आसान होता है और एक रास्ते जो है बहुत ही कठिन होते हैं। जो कठिन रास्ते हैं वो एक सही राह दिखाते हैं। वो लास्ट में जाकर के पता चलता है कि हमने कुछ अपने देश के लिए किया है, अपने गांव के लिए कुछ किया है। हमने अपनी जिंदगी का 10 साल अपने देश से बाहर गुजारा, और गुजारने के बाद हमको पता चला, हमको एहसास हुआ कि हमको भी अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करना चाहिए। और यहाँ पे हम तमाम जगह जाते हैं और देखते हैं तो हमको लगता है कि कलाम साहब ने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है, तो हमें भी कुछ उनके लिए करना चाहिए। और हमने एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया, और ये प्लेटफॉर्म पे जो है सभी धर्म के लोगों को हमने एक जगह एकत्रित करना चाहा। बहुत सारे लोगों को इसमें रुचि आई, वो लोग यहाँ पर आए और कलाम साहब के बताए गए रास्ते पे जो लोग चल रहे हैं उनको भी उन्होंने जो राह दिखाने का काम किया। जैसे हमारे जिला परिषद ओम प्रकाश सिंह भी है यहाँ पे हैं, उन्होंने भी कलाम साहब का जो जीवनी के बारे में पढ़े हैं वो सभी को बताने का प्रयास किया। हमको कहीं भी जाते हैं तो हमारे नज़रों के सामने जो दिखाई देता है वही हम सीखते हैं। तो हमको लगता है कि भाई हम अच्छी चीज़ें देखेंगे तो हम अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो हमने भी इस चीज़ को यहाँ पे आयोजन किया ताकि लोग कलाम साहब के बारे में जान सकें, उनके संघर्षों के बारे में जान सकें, ताकि उनको भी मन में एक लालसा हो कि हमारा बच्चा भी अगर मेहनत कर सकता है तो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे घर के लिए कुछ कर सकता है। अच्छा, इस चौराहे पे आप इस कार्यक्रम का आयोजन किए, हमको लग रहा है कि पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जी आप एक समाज सेवी भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार भी हैं। आपके मन में कैसे ये जगह की यहाँ पे कार्यक्रम होना चाहिए? जी, देखिए यहाँ पे क्योंकि इस ज्यादातर बाजार में, नेता लोग ही इस प्रकार के कार्यक्रम में मतलब भाग लेते हैं और कराते होते हैं। जी देखिए, नेता, समाज का कल्याण करना नेता की जिम्मेदारी नहीं है। एक नागरिक होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, और हम भी इस देश के आगे बढ़ाने में हमको भी अपना योगदान देना है। वरना इस कार्यक्रम में आप देखेंगे सारी चीजों को व्यवस्था होते हुए भी बहुत सारे कम लोग आए। वही लौंडिया का नाच अगर आ जाता तो लोग पीछे पीछे चले जाते। तो समाज किस तरफ जा रहा है, जब आप संघर्ष करेंगे तो आपके सामने कुछ ही लोग जो है, चंद ईमानदार लोग आपको उस संघर्ष के रास्ते में दिखाई देंगे, जो अपने देश के लिए कुछ लड़ना चाहते हैं। आप कलाम साहब के जीवनी को पढ़ेंगे तो इनके संघर्षों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये पेपर बेचा करते थे, और पेपर बेचते बेचते ये हमारे देश को एक ऐसा मिसाइल सिस्टम दे गए जो आप अगल बगल के देशों पे जब आप नजर डालेंगे तो उनके पास ये सिस्टम तक नहीं है। यही हमारे देश की मजबूती के लिए चार चांद लगाता है। मिसाइल की अगर बात करें तो इनको बहुत सारे ऐसे मिसाइल हैं, और इनकी वफादारी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को जो है ऑफर इन्होंने जो है ठुकराते हुए अपने देश को चुना, और अपने देश के लिए ये चीज करके चले गए जो हमारे देश जब तक रहेगा, जब तक हम लोग रहेंगे, हमारी पीढ़ी जब तक रहेगी, तब तक हम इनके जो मार्गदर्शन है, जो इन्होंने किया है, उनके गुणगान हम करते रहेंगे। अच्छा, इस कार्यक्रम का आयोजन हर साल यहाँ पे होना चाहिए कि केवल इसी बार होगा? जी बिल्कुल होना चाहिए। जो हमारे देश के धरोहर हैं, जो लोग भी हमारे देश के
प्रति अच्छा सोच रखते हैं और जो लोग हमारे देश के लिए अच्छा अच्छा काम करते हैं, क्यों नहीं उनका कार्यक्रम होना चाहिए। हर चौराहे पे अच्छे अच्छे जो लोग काम किए हैं उनका जो है कार्यक्रम होना चाहिए और उनके बारे में बताना चाहिए। जब हम वेस्ट बंगाल में गए थे, वहां पर जाकर देखे थे तो बहुत सारे जगह पे प्रतिमा तक लगी हुई थी और वहां पे जाते हैं तो कोट तक लिखा हुआ होता है। बहुत सारे लोग चमकना तो चाहते हैं लेकिन शॉर्टकट मार करके चमकना चाहते हैं। तो कलाम साहब बोलते हैं कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको संघर्ष भी उसी तरह करना पड़ेगा। जो हमने एक प्रयास किया है, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों को इससे भी ज्यादा जरूरी काम था, वो लोग अपना गए। जी, इस कार्यक्रम में जिला परिषद ओम प्रकाश जी भी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर, इस कार्यक्रम में आप आए। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात लोगों तक संप्रेषित करेंगे। जी, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जयंती है, जयंती पे क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हम आज तो बहुत गर्व का दिन है कि हम उस महामानव के जयंती के अवसर पर एकत्र हुए हैं, जिसने अपने जीवन का एक-एक क्षण इस राष्ट्र को समर्पित किया। यह देश कैसे मजबूत हो, यह देश शैक्षणिक रूप से कैसे मजबूत हो, यह देश रक्षा के क्षेत्र में कैसे मजबूत हो, इस देश से गरीबी कैसे मिटाई जाए, इस देश के नौजवान अपने प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर कैसे लाएं, इसके लिए वो आजीवन संघर्ष करते रहे और जिसका परिणाम हुआ कि उस कलाम को आप हम सभी जानते हैं कि कलाम ने शादी नहीं की। कलाम आजीवन इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए वो काम करते रहे। वो अपने परिवार को भी वो सम्मान नहीं दे पाए जो एक सदस्य के रूप में देना चाहिए, लेकिन चूंकि उन्होंने पूरे इस देश को अपना परिवार समझ लिया था, तो इस देश के नागरिक होने के नाते हम कलाम साहब के परिवार के एक सदस्य हैं और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे महामानव को सिर्फ याद ही नहीं करें, बल्कि उनके पद चिन्हों पर चलने का अगर थोड़ा भी अगर हम उनसे कुछ अगर सीख लेते हैं तो हम इस राष्ट्र के साथ बहुत न्याय करेंगे। संदेश क्या कुछ दीजिएगा? नहीं, मैं एक सबसे बड़ी बात यहाँ जो इन लोगों ने कलाम के साहब के जयंती को यहाँ पर इन लोगों ने मनाया, इससे मैं अंदर से बहुत ही उत्साहित हूँ इस चीज को लेकर के कि मुझे भी लगता था कि असंदापुर में इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए और मैं तो इन लोगों से कहूँगा जो इसके आयोजक हैं कि आगे आने वाले दिनों में अब्दुल हमीद की भी यहाँ पर जयंती मनाई जाए, ब्रिगेडियर उस्मान की भी जयंती यहाँ पर मनाई जाए। जो आने वाली पीढ़ी है उसको यह बतलाए कि ये लोग सिर्फ एक पंथ के लिए नहीं जिए, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए जिए और हिंदुस्तान की अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, यही भारत की विशेषता है। तो इस भाव के साथ अगर हम चलेंगे तो जो एक आज कहीं ना कहीं जैसा कि इन्होंने चर्चा किया इजराइल का और फिलिस्तीन का, तो अच्छे अगर गुण हमारे अंदर हैं, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर अगर हम चलते हैं तो दुनिया में कहीं संघर्ष नहीं होगी। लेकिन जब हमारी सोच हो जाएगी कि जीने नहीं दूंगा, तो फिर वहां पर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की एक बात होती है, तो वहां पर ये सारी बातें सामने आएंगी और इसके लिए इस समस्या से लड़ने के लिए कलाम से के जीवन से अच्छा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। आप क्या कहिएगा सर, कार्यक्रम में आप भी मौजूद हैं? देखिए, बहुत गर्व के साथ यह बात कहेंगे कि जिस व्यक्ति ने इस तरह का कार्यक्रम इस असंदापुर बाजार में, जो कि यहाँ 3 प्रखंडों का जो है कि यहाँ सीमांकन होता है और हर तरह के लोग यहाँ आते हैं, लेकिन जो भी हो, जितने भी साथी इसमें अगर पहुँच करके इस कार्यक्रम को अगर सफल बनाने में लोग एकजुट हुए, तो सबसे पहले हम उन लोगों को जो है लाख लाख बधाई देते हैं कि वैसे व्यक्ति का जो एक देश के लिए समझिए कि बहुत कुछ कर कर चले गए और आज गर्व के साथ पूरा हिंदुस्तान जो है सीना चौड़ा कर करके और दूसरे किसी को हम चुनौती देते हैं, वह कलाम साहब का दिन है। और कलाम साहब की क्या बात का, अभी बोले कि सूरज के जैसा चमकना हो, तो सूरज के साथ जा करके तपना पड़ेगा। जिस तरह से सूरज तप करके अपने आप को पूरे देश को रोशन करती है, तो वह सोच अपने अंदर होना चाहिए। यह चीज उन्होंने बताया पूरे समाज को कि यह तभी संभव होगा जब आपके अंदर शिक्षा होगा। अगर शिक्षा नहीं है
तो समझिए आज वही स्थिति है जहां हम लोग एक मोड़ पर आकर खड़े हैं और हम मुसलमान हैं, हमारे भैया जो हैं हिंदू हैं, आपस में जो उसी में हम लोग उलझे हुए हैं। बड़े बड़े नेता इसी रूम में बैठे हुए हैं और उनका बेटा जो है अमेरिका, इंग्लैंड, जापान वहाँ शिक्षा ले रहा है, हमको आपस में यहाँ लड़ा करके देश के अंदर। यह सिद्धांत जो है कि हमारे कलाम साहब के अंदर नहीं था। उन्होंने पूरे देश के अंदर एक इंसानियत का जो है मिसाल दे करके गया। अगर आज हम उनके पद चिन्हों पर चलने का अगर कोशिश करेंगे तो भाईचारा जो हिंदू एक गंगा जमनी की जो तहजीब होती है आज जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर, हम प्रकाश भैया को भी मैंने लाख लाख बधाई देंगे, इसलिए कि इन्होंने जो है कि अब भले इसराफिल साहब इनवाइट किए हैं कि नहीं किए हैं, लेकिन इसमें शिरकत होकर के इन्होंने और उसमें जो है अपने हिस्सेदारी को जो है अपने उसमें निभाने का काम किया। तो यह बहुत गर्व की बात है हम लोग के लिए, आसंदापुर चौक चौराहे के लिए गर्व की बात है। और मैं यह बात कहूँगा कि अगले साल भी होगा, अगले साल भी यह कार्यक्रम होगा, लेकिन एक हम लोग कमेटी बनाएंगे और कमेटी बना करके जितना भी लगेगा उनके पीछे एक अच्छा तरह से लोगों को जो है निमंत्रण देने का काम करेंगे। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे। भैया भी हमीद साहब के बारे में बता रहे थे, उस्मान साहब के बारे में बतला रहे थे, बतख मियाँ, ऐसे लोग मैंने बहुत ऐसे लोग हैं जो इस देश के लिए क्या नहीं कर चले गए लोग। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि यहाँ एक आबादी जो मुस्लिम का है, यहाँ इस चौराहे पर इस तरह का कार्यक्रम हमेशा हो। और हम इसराफिल बाबू को लाख लाख बधाई देंगे कि आपने एक कदम बहुत आगे बढ़ करके वैसे व्यक्ति का जो है कि आपने कार्यक्रम यहाँ तय किया और उनकी जयंती को जो है मनवाने का काम किया। तो इसका जो है कि कितना हम अगर शब्द कह देंगे तो कम पड़ जाएगा इसराफिल बाबू के लिए, इसके लिए लाख लाख बधाई देंगे। आप अभी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और मंच संचालन आप कर रहे थे, जयंती पे क्या कुछ कहिएगा? आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती जो मना रहे हैं, उनके शिक्षा के प्रति लगाव और शिक्षा के बल पे जो मुकाम हासिल किए हैं, उससे हमारे समाज को सीखना चाहिए, उनके मार्गदर्शनों पर चल के आगे बढ़ना चाहिए, ताकि इस देश दुनिया में जो द्वेष की भावना से लोग हमें देखते हैं, हमें ये भी बहुत जगह तंज कसा जाता है कि हम इस देश की मिट्टी में पैदा तो हुए हैं मगर हमारी सोच इस मिट्टी से नहीं मिलती। वैसे लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि मिट्टी से तो मिलती है, उसका जीता जागता उदाहरण एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, वीर अब्दुल हमीद साहब हैं, अशफाकुल्लाह साहब हैं, कलाम आज़ाद साहब हैं। इस देश को आज़ाद कराने वाले, इस देश को हर परिस्थिति में दिशा और दशा देने वाले, इस देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले, दुनिया के पटल पर अपनी छाप छोड़ने वाले ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हम सबके आइडियल हैं और आइडियल होना भी चाहिए। आज जो कि अपने देश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जयंती मनाया जा रहा है और इसी दौरान आज गोपालगंज जिला के आसंदापुर श्यामपुर बाजार पे भी इनका जयंती मनाया गया। धन्यवाद।